उसको शास्त्र चाहिए, सत्संग चाहिए, है ना। सतोगुण की ये वासना होगी। रजोगुण की वासना होगी, जप करेगा, तप करेगा, है ना, क्रिया कर्म में लगाएगा उसको। और तमोगुण की क्या वासना होगी? घर परिवार संसार मोह आसक्ति, ये तमोगुण की वासना होगी। अब कहते हैं जो ये वासना है ना, ये वासना ही मेन कारण है संसार में हमें लाने का। हम आकार लेकर बैठे हैं, वासना होगी हमारी ना, हम वासना के द्वारा आकार लेकर बैठे हैं। अब यही वासना जब तक हमारी मतलब या तो शांत हो जाए, अब वासना कहाँ होती है? मन में, है ना, या मन हमारा शांत हो जाए, मन के अंदर से कोई इच्छाएं ना उठें, है ना, संकल्प विकल्प करना ये बंद कर दे। फिर हमारी जब वासना खत्म, तब हमारा क्या चलेगा? प्रारब्ध। अब उस प्रारब्ध का रोज हमारा नया पेज चल रहा है, खुल रहा है, और उस प्रारब्ध के अनुसार जो इसको मिलना है वो इसको मिलेगा। जो शरीर के लिए है ना, इसके लिए वो परमात्मा ने पहले से ही निश्चित कर रखा है, वो इसको मिलना है, वो भोग इसको मिलना है। पर वो उस भोग के अंदर अगर हम तृप्त नहीं होते, तब हमारी वासनाएं बन जाती हैं, इच्छाएं बन जाती हैं। एक होती है आवश्यकता, आवश्यकता भगवान हमारी पूरी कर रहे हैं, है ना, पानी की आवश्यकता है ना, वो दे रहे हैं हमें, और उसकी जगह हम इच्छा कर लें कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए मेरे को। अब यही इच्छाएं हमें भटका रही हैं। संसार में हम क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रही हैं? इसलिए आ रही है ना। अच्छा, जब ये इच्छाएं आ गई तो फिर देखो हम अपने आप से दूर हो गए, हम फिर उनकी पूर्ति में लग गए। अब वो पूर्ति करते रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? अपना काम करने के लिए मन हमारा बिल्कुल खाली होना चाहिए, अंतःकरण हमारा बिल्कुल खाली होना चाहिए। अंतःकरण के अंदर बस एक यही इच्छा हो, या हम कहें कि ये वासना हो कि मेरे को अपना काम करना है, ये सतोगुणी वाली वासना है। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे थे कि शुद्ध सत्व से सतोगुण को भी छोड़ देना है। अब यानी जो ये वासना है ना, मेरे को अपना काम करना है, ये वाली वासना, इसको भी छोड़ देना है। फिर क्या करना है? ऐसा देखो, क्रिया करते 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 हमारा वो स्वभाव बन जाता है, इंद्रियों से स्वतः वो चीज़ होने लगती है। शुद्ध सत्व से सतोगुण को छोड़ना है का मतलब है कि वो हम अपने आप में स्वाभाविक आ जाए, हमारा वो खुद का स्वभाव बन जाए। अब जब मेरा खुद का स्वभाव है तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को कहीं आना नहीं है, मेरे को कहीं जाना नहीं है, मेरे को कुछ लेना नहीं है, मेरे को कुछ देना नहीं है। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया, यही हमारा असली स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जब तक आकार है, आकार ने क्रिया करनी है, कर्म करना है, आकार ने करना है, मैंने नहीं करना। पर हमारी गलती क्या हो जाती है? मैंने किया, है ना, मैं कर रहा हूँ। वो कर्तापन हम ओढ़ते जाते हैं, ओढ़ते जाते हैं, ओढ़ते जाते हैं। इतना कर्तापन ओढ़ लिया कि कर्तापन स्वभाव बन गया हमारा, वो हम स्वाभाविक ही हमारा चलने लगा। और वो चलने लगा तो वो तो असत्य है ना, मिथ्या है ना, वो तो शरीर को मैं कर की है ना। तो वो हमने अहंकार ओढ़ते गए, अपने स्वरूप से दूर होते गए। तभी कह रहे थे कि जब तक अभ्यास नहीं बनता हमारा अपना, तब तक अध्यास दूर नहीं होता। अब ये जब अभ्यास बन जाएगा, हमारा स्वभाव बन जाएगा, स्वाभाविक होने लगेगा हमसे, स्वतः होने लगेगा हमसे, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो मैं ही हूँ।
जैसे पत्नी का स्वभाव बन गया है, हमें याद करने की जरूरत पड़ती है या हम कोई माला करें उसके लिए? नहीं। अंतःकरण ने स्वतः उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है, मन ने, बुद्धि ने स्वतः स्वीकार कर लिया है। उस चीज़ को हम बहुत जल्दी मान रहे हैं। अब ऐसे ही हम अपने आप को स्वीकार करें, बुद्धि हमारी स्वीकार करे, मन हमारा स्वीकार करे कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही सत्ता हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। जब ये स्वीकृति हमें खुद मिल जाएगी, अपने आप को हम दे देंगे, उसी में रमण करने लगेंगे, फिर हमें कुछ और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ मर्जी चले जाएं फिर वो चलता फिरता ब्रह्म है। ब्रह्म को किसी ने देखा क्या? नहीं ना। आकारों में तो हमारे गुरुदेव के रूप में है ना। ऐसे अब वो अगर कंपैरिजन करना है हमें, तो हमें अपने गुरुदेव से करना चाहिए। हम कंपैरिजन कहाँ करते हैं? संसारियों के साथ करते हैं। वो तो खुद मुसीबत में पड़े हुए हैं और हम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वो खुद गिरे हुए हैं खाई में, हम भी तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं ना, खाई में गिरने के लिए जा रहे हैं। अब जब तक खाई से बाहर निकलने का हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, हमारा अभ्यास नहीं होता, तब तक ये अध्यास जाएगा नहीं। इसलिए कह रहे थे कि क्रम से इस अनात्म वस्तुओं में जो अध्यास हो गया है उसे दूर करना है। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, हमारे प्रारब्ध में जो है वो हमें स्वतः मिलेगा। वो भगवान जी ने पहले ही निश्चित कर रखा है, तो उसके लिए सोचना क्यों? है ना। हम सोचते हैं, हम चिंता करते हैं तो नश्वर के लिए, जबकि गुरुदेव कहते हैं कि तू चिंतन कर, शाश्वत के लिए तू चिंतन कर। अब चिंतन तो यही है ना कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैंने जो ये उपाधियाँ ओढ़ रखी हैं ये मैं नहीं हूँ, ये आकार की हैं, मेरी नहीं है। अगर चिंतन हम ऐसा अपना करते हैं, यही सही ढंग का चिंतन है हमारा। पर जब हम आकार के साथ मिल जाते हैं तो प्रारब्ध पे हमें भरोसा ही नहीं रहता। प्रारब्ध फिर हमें याद भी नहीं रहती भी मेरी प्रारब्ध लिखी पिए हूँ, परमात्मा ने लिखी है, ता उन्हें तल्ले भेजे में को धरती थे, है ना। फिर थोड़ा उस पर तो भरोसा कर लें। अब जब उस पर भरोसा होगा हमारा, तब हमें निश्चय हमारा बनना शुरू होगा। अब निश्चय जैसे जैसे बनता जाएगा तब वैसे वैसे दृढ़ता आती जाएगी। पहले हमें मानना पड़ेगा ना, मानकर फिर जानना पड़ेगा। अब देखो हमने पहले गुरुदेव की जितनी अब हमारे निश्चय है, अब हमारे गुरुदेव पर दृढ़ता है, इतनी पहले थी नहीं थी ना। अब धीरे धीरे हमने जाना ना गुरुदेव को, जानकर फिर हमें लगा ये तो पूर्ण है, ये तो पूर्ण ब्रह्म है। फिर हमें हमारी दृढ़ता कैसे 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 बढ़ती गई। देखो शुरुआत तो करेंगे ना, शुरुआत में इतनी दृढ़ता नहीं आती ना, वो धीरे धीरे आती है। अब ऐसी प्रारब्ध पर जब हमें निश्चय हो गया तो इस निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य करके यत्न पूर्वक अपने अभ्यास को छोड़ें। अब देखो जब प्रारब्ध पर हमें निश्चय हो गया, फिर हमें ना धैर्य रखना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, आज जो मेरे मन में आया है अब भी पूरा हो जाए। और परमात्मा वेला थोड़ी है जाने सारी प्रारब्ध बनाइए। अब वो भी तो देख रहे हैं ना, किस समय कब क्या होना है, वो उसने अपने हाथ में रखा है। और हमें क्या कहा है उसने, तू शांति से संतोष से बस देखती जा।
तो कुछ कर नहीं सकेगी। हम कुछ कर सकते हैं क्या? जो प्रारब्ध में लिखा पड़ा है हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। फिर तभी उसने कहा तू संतोष रख, धैर्य रख, तू देख, खाली दृष्टा बन जा, तू दृश्य मत बन। पर ये मनुष्य है ना, ये अपने चलाए बिना रहता नहीं है, हर जगह चलाता है। कोई भी एक जगह इसने अपने लिए खाली नहीं रखी, परमात्मा को नहीं छोड़ता है ना, तो और किसको छोड़ेगा ये? वहाँ पर भी ये कहते जैसे मैं हूँ, कहूँ मेरे मन में आए वैसा हो। पर ऐसा कैसे होगा? वो परमात्मा तो हमारा माई बाप है ना, तो उसके अनुसार उसकी रजा में खुश हो जाए हम, वो जैसे चाह रहे हम खुश हो जाए। तो तभी उसने कहा तू प्रारब्ध पर विश्वास कर, अपना धैर्य रख, मिलेगा तेरे को। जो तेरी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो मैं किसी और को नहीं दूंगा, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, वो मैं तेरे को ही दूंगा। दे भी तो रहा है। हमारे बिना हमारी प्रारब्ध में जो लिखा पड़ा है वो किसी हमारे के अलावा किसी और को देते हैं क्या? फिर धैर्य रखने में समझदारी है, संतोष रखने में समझदारी है। तो अगर हम धैर्य रखते हैं, संतोष रखते हैं, तो देखो निश्चय में हमने उसको धारण कर लिया। उसको धारण करके फिर हम छोड़ दें, अभ्यास अपना छोड़ देंगे, क्योंकि दृढ़ता आ गई ना भी जो मेरी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो मेरे को मिलेगा। जब तक दृढ़ता नहीं आती तब तक अभ्यास है, जब तक निश्चय नहीं होता तब तक अभ्यास है। आज तक हमने बाहर संसार में निश्चय किया है, वो जल्दी आसानी से मान लिया है ना, हमें इतना यत्न नहीं करना पड़ा। अब कहती है यत्न पूर्वक कर, तू यत्न पूर्वक अपनी प्रारब्ध पर निश्चय कर। अब एक बार तो भाई बल लगाना पड़ेगा। अगर हमें कीचड़ में से बाहर निकलना है ना तो एक बार बल लगाना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को जो बाहर विश्व में जा रही हैं वहाँ से अंदर की तरफ खींच कर लाना पड़ेगा। जब उनको हम अंदर लेकर आते हैं तब हमारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म होता है। तब भी संभावना है, जन्म मरण चक्कर की ख़त्म होने की संभावना है। हम पक्का नहीं कह सकते, पता नहीं ना कैंटम की डी फिसल बनने वाला। तभी कह रही हैं कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के भोग के लिए ही यह शरीर मिला है। अब भुगतान हो रहा है। भुगतान कैसा? चाहे वो सुख का है चाहे वो दुख का है, भुगतान कर रहे हैं हम। इसलिए इन कर्मों का भोग इस जीवन में ही करना है, यही प्रारब्ध है। अभी ख़त्म कर दें इस शरीर की प्रारब्ध। अब इसमें उसने हमें एक बहुत बड़ी सहूलियत भी दी है। देखो प्रारब्ध हमारे मतलब जो हमारे संचित कर्म पड़े हैं उसमें से कुछ पके हुए फलों की प्रारब्ध है। जो हमारे कर्म पक गए, कर्म फल पक गया, पका हुआ फल गिर जाता है आप पे नीचे, तोड़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे जो पके हुए फल थे, कर्मों के फल थे, है ना, उस संचित कर्मों में से कुछ पक गए फल, तो एक शरीर मिल गया है हमें। अब अगर मनुष्य का शरीर मिल गया है तो इसमें उसने सहूलियत दे दी है हमें। कहते हैं ना ग्रेस पीरियड होता है, जैसे उसने हमें ग्रेस पीरियड में क्या दिया है। ग्रेस पीरियड में ना स्कूल में कुछ अंक फालतू मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें उसने फालतू क्या दिया है भी, तू अपने पिछले संचित कर्म भी ख़त्म कर सकती है ना। ये हमारे लिए ग्रेस पीरियड है।
ये उसने हमें मनुष्य शरीर के अंदर सहूलियत दी है बहुत बड़ी। अब संचित कर्म कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अभी हम ये निश्चय कर लें, है ना, ये कर रहा है, ये खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो जो पहले अनजाने में कर्म हुए हैं हमारे, वो भी माफ़ कर देगा हमें, क्योंकि भाई होण ही ने दृढ़ता कर दी है। पिछों मोड़ते बुला कहन देख दी पी, फिर वो पीछे वाला नहीं कर रही ना, ये कर्तापन छोड़ दिया है इसने। अब ये सहूलियत है हमारे पास, हम अपने संचित कर्मों को भी स्वाहा कर सकते हैं। पर कब करेंगे? जब अब की प्रारब्ध में, जो इस शरीर की प्रारब्ध चल रही है, इसमें हम कर सकते हैं। तभी कहा कि इन कर्मों का भोग इस जीवन में ही करना है, यही प्रारब्ध है। इसकी प्रारब्ध भी खत्म करनी है और संचित कर्म भी खत्म करने हैं। इसलिए शरीर का पोषण प्रारब्धवश हो ही रहा है, हो रहा है। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी है, हम किसी की प्रारब्ध से रीस नहीं कर सकते, है ना। हम सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है, पर हम अपने वर्तमान को बेटर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अकर्तापन से बहुत अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान में जिए हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छे बुरे फल की प्राप्ति भी प्रारब्ध के अधीन ही है। अब प्रारब्ध में अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। अब ये किसके अनुसार आ रहा है? जो हमने पहले कर्म किए। अब करते तो असा आँखों की सादा फल क्या बेकू मिले, अच्छा तो घिन सो, बुरा आँख सो लेकू दे दे, ऐसे होगा क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा। कहते हैं अच्छा फल तो हमें मिलता रहे, और बुरा फल हम चाहते हैं कि बुरा फल ख़त्म हो, अच्छा फल बचा रहे। अब बुरा फल ख़त्म कैसे होगा? खर्च कैसे होगा? दखलंदाजी दवाल भी करता है। वही देखो कैसे खर्च होके भोग के ख़त्म होगा ना। हम कहते हैं दुख आए ना हमारे पास। अब दुख अगर हमें खर्च करना है ना, बुरे फल को ख़त्म करना है, तो भोग के ही तो ख़त्म करेंगे। और हम कहें कि अगर हमें बुरा हमें आए ही ना हमारे पास, वो ख़त्म कैसे होगा? नहीं होगा। तो भोग जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हम देखें मिले ही ना उसमें। अगर हम मिलते नहीं हैं, अलग से दृष्टा बन के मैं दूर देख रही हूँ, किसी और का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको दुख होगा, मेरे को तो बस मन में एक वृत्ति उठेगी मेरी, हाय बेचारे को चोट लग गई। ऐसे ही होगा। घर जाएंगे तो भूल जाएंगे ना, याद तो नहीं रहेगा। अब अगर ऐसे शरीर को अपने से अलग कर दें, तो जो भी इस पे आ रहा है भोग, अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, हम देखने का काम कर लें। फिर अब मन में ये प्रश्न आएगा, भाई चोटता हूँ मुझे को लग गई ना, ता मैं घर वनते बोल रही हूँ चोट रहा मुड़ी को लग से, इतना नाल दी नाल मेरे को दिखता भी रास से ना होला, मेरे को मैं भूल सांगी में, है ना। अब साथ के साथ ये प्रश्न भी आता है भी मैं भूलूँगी कैसे। फिर भगवान जी ने कहा कि तो अपनी वृत्ति को तो देख लेना, वृत्ति तो हटा दे वहाँ से। और अगर हम अपनी वृत्ति हटा देते हैं, तो वो दुख या चोट का जो हो रहा होता है हमें महसूस होता है नहीं। अब अगर कहीं से चोट लगी है, खून आ रहा है, और मेरे को अपने गुरुदेव के पास जाना है, मेरे की पैकिंग हो रही है, वो चोट मेरे को याद ही है ना रस से, मेरे को उसका दुख भी नहीं लगेगा, दर्द भी नहीं होएगा उसका। क्यों? वृत्ति जुड़ी गई नहीं होने नाल, तभी नहीं हुआ ना मेरे को दर्द उसका।
है ना, क्योंकि मेरी वृत्ति मेरे गुरुदेव के साथ जुड़ गई है। जे तो- वृत्ति उसे वचाने से वही कह रही है ना, जब हमने इस उदाहरण के द्वारा ये देखा कि जब मेरी वृत्ति उस चीज़ को उठा ही नहीं रही तो मेरे को कुछ उसका दर्द नहीं महसूस हो रहा, तो इसका मतलब हम उठाएं क्यों फिर? अगर कुछ शरीर की प्रारब्ध के अनुसार इसको चोट है या दुख है या दर्द है ना, कुछ भी आ रहा है, अगर हम वहाँ से वृत्ति हटाकर अपने आप में लगा लें तो दुख होगा, दर्द होगा? नहीं होगा। अब यही बात हमें समझा रहे हैं भी जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध किसकी है? शरीर की है ना। दुख सुख किसकी हैं? शरीर के हैं, मेरे तो नहीं है। तो तू क्यों दुखी थींदी है? लगला तू मर्दी क्यों है बोला? अब इसलिए हमें समझा रहे हैं भी जो प्रारब्ध है इस शरीर की है वो आएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वो आएगा, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना नया कुछ कर सकता है ना घटा सकता है। अब जो हमारी प्रारब्ध में लिखा पड़ा है उसको हम कम बढ़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिखा गया, लिखी गई हमारी प्रारब्ध। भाई अब तू देख ले, अब जैसे एक बार कोई फिल्म बन जाए है ना, रिलीज़ हो गई, अब डायरेक्टर उसमें कुछ हेर फेर कर सकता है? नहीं। वो क्या कहेगा, हुण अगली बने सा ना इहदे विच ये जिहड़ी गलतियां हैं या कमियां हैं ना उला मैं ध्यान रखसा, वो इवें आखसे वाला, पर हूँ फिल्म को वो कुछ नहीं कर सकता। हुण साडी भी ये फिल्म लिखी गई है, लिखी ऐसा खुद अपने कर्मां दे द्वारा जो आप पहले कीते हैं, पिछले जन्म में करते आए हो, हुंदी साडी यह फिल्म बनी पई है। हुण कुछ नहीं थी सकता, ठीक है। अब हमारी मर्जी है हम इससे बेटर करें या बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। मेरे को हुण भी कोई फिल्म बनानी ही कहनी, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर मैं खुद हूँ, अपनी फिल्म बनाने का मैं डायरेक्टर खुद हूँ। अब अगर मेरे को और फिल्म नहीं बनानी तो क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा ना। अगर मेरे को और फिल्म बनानी है तो वो फिर मन चलेगा, इवें बने सा, इवें कर सा, इवें कर सा, चलेगा। अब देखो, अब वही कह रहे हैं कि मनुष्य वो जो चलेगा मन क्या है? वासना है, वो इच्छा है हमारी। मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना नया कुछ कर सकता है ना घटा सकता है। अब वासनाएं जो हमारे मन के अंदर चल रही हैं वो पूरी तो होंगी नहीं भाई, फिर हमें दुख लगेगा ज़्यादा। अब जैसे मैं बच्चे को कह रही हूँ मेरी ये बात मान ले भाई, तो ऐसे कर ले, ये ठीक रहेगा, और मेरी हिक भी नहीं सुनता, तलब दुख लग से ना। अगर मेरी कोई वासना ही कहनी भी ठीक है तू जिवें कर दें कर प्या, अगर मेरे मन के अंदर उसके लिए कोई ऐसा भाव ही नहीं है तो दुख लगेगा? नहीं, फिर कोई दुख नहीं लगेगा। तब इसका क्या मतलब है? हाँ, प्रारब्ध उसकी भी है मेरी भी है, पर हम जो ये पकड़ रखते हैं ना, हाँ, जो हम पकड़ रखते हैं अपनी, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे अनुसार वो चलें। क्यों चलें? उन्होंने अपनी इच्छाएं वासना कहनी, मेरी भी तो इच्छा है ना, मेरे अनुसार चले नो। तो देखो ये पकड़ है हमारी, और पकड़ हमारी पूरी कभी होगी कभी नहीं होगी, ठीक है। अगर पूरी होगी तो वो प्रारब्ध में लिखा पड़ा होगा हमारा, तब जाके पूरी होगी, और अगर वो पूरी नहीं होती तो हमारी प्रारब्ध में नहीं लिखा पड़ा होगा। तो हम अपनी पकड़ ही छोड़ दें, अपनी इच्छा छोड़ दें, वासना छोड़ दें, क्योंकि हम घटा बढ़ा तो सकते नहीं हैं अपनी प्रारब्ध को। इसलिए मनुष्य की शरीर आदि के प्रति वासना करना एवं उसी को अपना स्वरूप समझना मिथ्या है, अध्यास है। ये सबसे बड़ा अध्यास है। ये
हम चाहते हैं कि वो मेरे अनुसार हो, शरीर वाली पकड़ के अनुसार हो। परमात्मा ने हमें इस प्रारब्ध में स्वतंत्र नहीं बनाया। हमें स्वतंत्र कहाँ बनाया है? अपने आप को जानने के अपने आप को जानने के लिए। उतनी तो पकड़ रख देनी है ना। जबकि हमें वहाँ स्वतंत्र बनाया है ना परमात्मा ने। वहाँ हम करें अपनी मन की, मेरे को इतना करना है, मेरे को अपना पाठ करना है, मेरे को जाप करना है। चलो रजो और तमो से तो अच्छा है, रजो और तमो गुण से तो हट गए। अगर यहाँ पे हमें परमात्मा ने स्वतंत्र बना दिया है और यहाँ पे अगर हम अपना करते हैं ये काम, तो धीरे 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 हमारे वो गेट खुलते जाएंगे। हमें खुद को भी नहीं पता चलेगा कि वो हमारे गेट कैसे खुल गए। पर प्रारब्ध में हमें परमात्मा ने स्वतंत्र नहीं बनाया। वहाँ हम अपनी पकड़ ना करें, दुख लगेगा, विषाद होगा मन के अंदर। विषाद वाला मन कभी भी अपने आप में नहीं बैठ सकता। तभी बार बार कहते हैं कि सर्वोपरि भक्ति क्या है परमात्मा की? अपने आप को प्रसन्न रखना सर्वोपरि भक्ति है ये। अगर हम प्रसन्न हृदय होते हैं ना, प्रसन्न अंतःकरण होता है, हमारा मन बहुत लगता है। फिर विषाद वाले मन में तो कई बार ऐसे विचार आ जाते हैं, और परमात्मा जब तक मेरी ये इच्छा पूरी कहना कर से, मैं तो हूँ पाठ ही कहना कर से। देखो ऐसे विचार भी आते हैं। ये भी पकड़ है ना, सबसे बड़ी पकड़ है ये भी। हों परमात्मा मेरे अनुसार चले, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो। क्यों हो? तू बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है ना। देखो ये विचार विवेक जब तक नहीं करते, और ये करेगा कौन? सत्वगुणी अंतःकरण ही करेगा। और सत्वगुणी अंतःकरण के लिए क्या है कि पहले मल विक्षेप आवरण हटने जरूरी है। ये हटेंगे, मल विक्षेपता हटेगी, तब आवरण गुरुदेव हटाएंगे। और आवरण भी उसका हटाएंगे जिसको पूरा निश्चय होगा अपने गुरुदेव पर। हमारे भाव हमारे गुरुदेव तक पहुंचते हैं। पता चल जाता है ना केड़ा केड़े भाव ना लमदा पे, कौन से भाव से मत्था टेक रहा है, पता चलता है। जब हमें पता चलता है तो हमारे अंतर्यामी गुरुदेव को नहीं चलेगा पता। वो भी उसी का हाथ पकड़ते हैं जिसने उन पे विश्वास किया, श्रद्धा की। अब श्रद्धा करके ही तो वो ये इस मनुष्य शरीर आदि के प्रति वासना एवं उसी को अपना स्वरूप मानना, ये फिर उसके लिए आसान हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसके लिए, क्योंकि श्रद्धा हो गई ना उसके गुरुदेव पे। अब उसकी वासना, शरीर की पकड़ अपने आप उसको मिथ्या लगनी शुरू हो जाती है, अपने आप उसकी ख़त्म होने शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उसके पीछे गुरुदेव का बल चल रहा होता है। फिर वहाँ पे उसका अपना बल नहीं होता। अगर हम अपनी बुद्धि के बल से खुद उसमें लय होना चाहें, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हमें हमारे गुरुदेव का बल चाहिए। माँ बाप अपना खजाना किसको देते हैं? जरा सियाणा होवे, उन्हें आखण मंदा होवे, है ना, जड़ा लायक होवे, जड़ा नुकसान ना करदा होवे, उनको देंदे ना अपना सारा माल ताल भी सांभ गिन से अगो ब्याह वधे से। ऐसे बच्चे को तो नहीं देते जो उनके खजाने को और कम करे। हमारे गुरुदेव भी ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो उनके खजाने को आगे और बढ़ाए। अब जैसे माता जी क्या कहते थे, छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये पौधे क्या वृक्ष बन से
वृक्ष बनते वाला इन्हों दे फल लग से। अब एक फल के अंदर कितने बीज, फिर वो फैलेंगे, तभी तो हमारी फैक्ट्री तैयार होती है। हमारी ये तभी हम कहते हैं हमारी फैक्ट्री चल रही है ये। क्यों? क्योंकि अपने आप को जानना है, अपने आप में बैठना है। वह तो समय आने पर फिर नष्ट होगा ही। क्या? शरीर वाला बीज समय आने पर नष्ट हो गया, फिर उसका दोबारा जन्म होगा? नहीं। ऐसा निश्चय करके, धैर्य धारण करके शरीर के प्रति जो आत्म भाव का अध्यास हो गया है उसे छोड़ देना चाहिए। देखो, अब निश्चय की बलिहारी है, भाव की बलिहारी है कि हमारे मन के अंदर क्या चलता है। अब अगर हमारा अपना स्वरूप वाला चलता है तो हमारी इंद्रियां वही क्रिया करेंगी। अगर संसार वाला चलता है तो इंद्रियां संसार वाली क्रिया करेंगी। ये फ़र्क है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप में स्थित होकर शांत करना है अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को। संसार में रहेंगे तो इच्छाएं वासनाएं बढ़ेंगी। अगर वहाँ से बाहर निकल कर आए हैं बलपूर्वक, ओला पिछो संसारी सड़ दे नहीं, जल्दी जल्दी छोड़ दे कहनी हो, पिछो आवाज़ा मार दे ला, उथे ही अपनी दृढ़ता हो गई भी मैं पिछो मुड़ते कहना देख सा भूत है वो चिपक वेंदे ला। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी दृढ़ता हो, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैंने बस अब आगे अपने गुरुदेव ने जो दिशा दी है उसी दिशा में ही जाना है, एक सीध चलते जाना है सीधा। जब ऐसी हमारी पक्की दृढ़ता हो जाएगी फिर हमारा काम बनेगा, फिर ये अध्यास छूट जाएगा। ओम तम नमामि।